कि हमारे पास अब धन का अभाव है, अब कैसे करें। जब ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए, जब ये लगने लगे कि धन का अभाव है और शीघ्र पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं देती कि कहाँ से धन की व्यवस्था हो और कोई योग ना बन पा रहा हो, कहीं से ना लगे कि हमें कहीं से मदद सहायता मिलेगी धन की, तो उसके लिए उस समय एक उपाय है। क्या करेंगे भाई, इतने पैसे का सब कुछ ठीक है, जो कुछ चल रहा है भगवान के भरोसे रहिए, सब कुछ होता है। भगवान अपने शरणागत भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं, कोई ऐसी चिंता परवाह वाली बात नहीं। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव भगवान के जितने भक्त हैं, उनके जन हैं, उनका अशुभ अमंगल अनिष्ट कभी नहीं हो सकता। विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति, महाभारत, अनुशासन पर्व, भक्तों को कभी नहीं, सब जगह भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम में हम भगवान भक्त का योगक्षेम वहन करने का ठेका लिए बैठे हैं। वचन दिए जा रहे हैं गीता में स्थान स्थान पर, उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। किंतु साधारण जन जिनका विश्वास है इस उत्कट दर्जे का, इस स्तर का कि भगवत भक्ति कर रहे हैं और भगवान पर, अपने परमात्मा प्रभु पर जिनको भरोसा है, विश्वास है, एक निष्ठ हैं कि मेरा तो उनके बिना तो कैसे भी सरेगी नहीं, मेरी निठेगी नहीं, उनके बिना कैसे भी नहीं बनेगी, तो भगवान उसके लिए आते हैं। और सब भक्तों का पालन पोषण किया। मीराबाई जब घर से निकली तो अपनी झोली में 2-4 10 तोला सोना लेकर नहीं निकली थी कि रास्ते में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ हाट बाजार में खड़े होकर भोजन करूंगी। नहीं, सब संत मधुकरी करके खा लेते हैं और भगवान भक्तों की, आश्रित भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को आश्रित वत्सल, भक्त वत्सल, दीन वत्सल, जन वत्सल कहा जाता है। किंतु जो साधारण स्तर के अभी कनिष्ठ साधक होते हैं, उनको प्राय जब संसार में किसी धन पदार्थ इत्यादि की कमी, अभाव के कारण कई बार संकट उपस्थित लगने लगता है कि उन सभी के लिए दे रहे हैं, कर सकते हैं। हमारे जो सज्जन हैं, कुछ कनिष्ठ साधक हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे हम इसके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए हमें इसमें मत घसीटना। किंतु ये है सत्य कि यदि किसी को आवश्यकता हो, यदि धन का कोई सुयोग ना हाथ लग पा रहा हो और बहुत परेशानी में है, संकट में है और उनको धन की आवश्यकता है, तो वो कर सकते हैं ये उपाय। किंतु निष्काम भाव से करें और उस धन की प्राप्ति होने पर प्रभु की सेवा में ही अधिक लगाएं, अथवा उसका दशमांश भगवान की सेवा में अवश्य लगाएं यदि प्राप्ति होती है तो ये उपाय कारगर है, आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन प्रयत्न करें कि शुक्ल पक्ष का जिसमें चंद्रमा बढ़ते हैं ना, वो शुक्ल पक्ष, ये आप कैलेंडर में, पंचांग में अपने पंडित जी महाराज से पूछ सकते हैं, बता देंगे। तो शुक्ल पक्ष का कोई भी, अथवा पहला शुक्रवार हो, या फिर आप कृष्ण पक्ष में ही, अब समस्या तो धन की कहकर नहीं आएगी ना कि आवश्यकता कब है, कभी भी आ जाए, तो आपके निकटवर्ती जो शुक्रवार पड़े, उस शुक्रवार के दिन, ध्यान दो, शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं, जल्दी, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन इतना बिल्कुल अंधकार हो ऐसा नहीं, किंतु आप तो गर्मियां हैं, सर्दियां हो तो आप 6-7 बजे तक, अथवा जब चाहे तब प्रयत्न करें कि मध्याह्न काल से थोड़ा पहले, अर्थात दिन में जो अपराह्न काल होता है 12 बजे, उससे कुछ पहले तक, लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक ये उपाय आप कर लें। क्या उपाय? कोई भी शुक्रवार हो, उस शुक्रवार के दिन कोई भी झाड़ू, फूल झाड़ू, कूचे होते हैं जो खजूर के होते हैं ना, कुचिया बोलते हैं, कूचा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारी साइड यूपी में तो ऐसे ही कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की झाड़ू, एक सोहनी, भगवान के मंदिर में कोई भी हो सकती है, वो फूल झाड़ू आप लोग जो घरों में लगाते हैं, वो झाड़ू आप किसी मंदिर, किसी देवस्थान, किसी तीर्थ अथवा कोई भी धर्म स्थान हो, प्रयत्न करें कि देवस्थान हो, देवालय हो, मंदिर हो, उस मंदिर में दान करके आएं। गुप्त रूप से दान करें, पंडित जी को कहकर कर सकते हैं, पंडित जी हम झाड़ू लेकर आए हैं मंदिर में, और कुछ दक्षिणा, चाहे 5 ही रुपया आपके पास है, कुछ धन अवश्य वहां पर चढ़ाएं।
ईश्वर ने यदि चाहा तो बहुत शीघ्र आपको धन का लाभ होगा और आपको जो आप संकट में हैं, धन के अभाव को आप सहन कर रहे थे, उससे आप उबर आएंगे और आपको आकस्मिक धन लाभ का योग बनने लगता है। ये आप उपाय करें। एक बार में ही वैसे तो लाभ हो जाता है, किंतु आप यदि बहुत ज़्यादा संकट में हैं और उपाय नहीं दिख रहा है तब आप 3 या 5 शुक्रवार तक कर सकते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों के कर सकते हैं। वैसे एक शुक्रवार में आपको हो जाएगा ये लाभ। आप करके देखिए। शेष फिर कभी।